समय एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए जुड़ रहे हैं केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी साहब। पुरी साहब, आपका अभिनंदन है। नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार, बहुत धन्यवाद कि आपसे आज आपसे बातचीत हो रही है। जी पुरी साहब, पहला सवाल तो यही बनता है कि इस देश के वैज्ञानिकों ने एक वैक्सीन बनाई और हमारे डॉक्टर्स ने, हमारी नर्सेस ने उस आंकड़े को 100 करोड़ के पार कर दिया। मई के महीने में जो असंभव नजर आ रहा था वो संभव हो गया। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि 272 दिन में 100 करोड़ का आंकड़ा जो पार हुआ है जी, ये सिर्फ हमारे हेल्थ वर्कर्स, हमारे साइंटिस्ट, हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज, उनके लिए नहीं और सारे देश के लिए एक बहुत गर्व का विषय है। आपको याद करवाना चाहता हूँ, एक हमारा युवा नेता है, कुछ मई के महीने में पूछ रहे थे, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन कहाँ है? जी जी जी। तो मैंने उस समय भी उनको कहा था कि राजस्थान में तो आपने कूड़े में डाल दी और पंजाब में आपकी जो सरकार है उस पर मुनाफाखोरी कर रही है। देखिए, ये हमारे यहाँ इन्होंने झूठ फैलाया, भ्रम फैलाया कि ये वैक्सीन जो है ये अभी इसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन नहीं देनी चाहिए थी। अभी भारत बायोटेक के क्लिनिकल 3rd फेज के अभी ट्रायल्स पूरे नहीं हुए थे और इन्होंने पूरी कोशिश की और झूठ फैलाया, भ्रम फैलाया। जी देखिए, और खुशी की बात यह है कि अब ये सब चुप हैं। उनमें से एक को भी नहीं मैंने देखा कि जिसने बधाई दी हो कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही लेड फ्रॉम अप फ्रंट। और टुडे द वर्ल्ड ओवर बिल गेट्स आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, बाकी देश की सरकारें कर रही हैं। हमारी ये एनर्जी मीटिंग है, यहाँ पे जिससे मैंने बात की है वो कहते हैं हम हैरान हैं कि भारत ने एक ऐसा हेल्थ सेक्टर की रिवैम्पिंग की और वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग की। तो अब मैं इसका और क्या कहूँ, मैं तो कहूँगा कि ये जो कार्य हुआ है, ये जब हमारा इतिहास लिखा जाएगा इस पीरियड का, ये जो डेवलपमेंट है सोने के अक्षरों में लिखी जाएगी। देखिए, आपने उस युवा नेता की बात करी तो मैं देश को बता देता हूं, वो युवा नेता जो है वो राहुल गांधी हैं। उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा हैं। इन दोनों ने सवाल खड़े करे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करी थी, लगातार सवाल खड़े करे गए थे। लेकिन मई और जून के महीने में कांग्रेस ने तो इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन कांग्रेस तो अभी भी कह रही है। कल कांग्रेस ने ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, आज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा, रणदीप सिंह सुरजेवाला जो कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी हैं, सोनिया गांधी के एडवाइजर हैं और कांग्रेस पार्टी के मीडिया हेड भी हैं, वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के बारे में उन्होंने कहा कि ये नीम हकीम खतरे जान हैं। प्रधानमंत्री गलत बयानबाजी कर रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर। क्या आपको लगता है कि पॉलिटिक्स इस कदर हो गई है कि अगर वैक्सीन का मुद्दा भी है, अगर वैक्सीन का आंकड़ा भी 100 करोड़ के पार चला गया, उस पर भी राजनीति ढूंढी जा रही है? देखिए, जब भी राजनीतिक दल जो हैं, और ये जिसके बारे आप चर्चा कर रहे हैं, तो इट वाज अ ग्रेट पॉलिटिकल पार्टी। उनका हमारे फ्रीडम मूवमेंट में भी उनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है। बट जब ये रेलेवेंस से जाके इररेलेवेंस पे पहुंचते हैं, मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं जो उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में बोला। आई डोंट वांट टू डिग्निफाई दैट। बट ये जब इररेलेवेंस पे आते हैं और इररेलेवेंस से के बाद ओब्लिवियन होता है, जब मतलब नक्शा ही नहीं होता, तो अब मैं इसके बारे क्या कहूँ, क्या जो टिप्पणी दें। देखिए, बहुत गर्व की बात है कि इकोनॉमिक लॉकडाउन जो हुआ था 25 मार्च को, उसके बाद आज हमारी इकोनॉमी इज ऑन फायरिंग ऑन ऑल 6 या ऑल 8 सिलेंडर्स। जो हमारी सेंसेक्स है 62,000 क्रॉस कर गई है। हमारी पेट्रोल और डीजल कंजम्पशन जो है प्री कोविड पीरियड से पहले 20% ऊपर है, डीजल कंजम्पशन भी 12% ऊपर है। तो आप सब जगह इकोनॉमिक एक्टिविटी की प्रशंसा हो रही है। आज मैंने एक फोरकास्ट पढ़ा कि फिस्कल ईयर 2022 में हमारी इकोनॉमी 10% से ज़्यादा ग्रो करेगी। तो हमें उन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। अगर जो इररेलेवेंट बातें हमारे कुछ राजनीतिक दल करते हैं, उनको मैं समझता हूँ उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं। क्या ये वैक्सीनेशन की स्पीड
इसी तरह से आगे भी जारी रहेगी? क्योंकि कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि अब हम 100 करोड़ पे पहुंच गए हैं तो कहीं कंप्लेसेंसी ना आ जाए, यानी एक थकावट ना आ जाए सिस्टम में। देखिए, मैं समझता हूं कि कंप्लेसेंसी तो कभी भी नहीं आनी चाहिए, पर मैं जो हमारे प्रोडक्शन फिगर्स देख रहा हूं, जो सीरम इंस्टीट्यूट के हैं, जो भारत बायोटेक के हैं और बाकी जिनके पास भी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस है, ये अब हमने ये डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है कि हमारे पास प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है और दबा के मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। ये भी हमने देखा है, इसकी वैक्सीन की ट्रांसपोर्टेशन, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी नर्सेज, हमारे जो बाकी जो हमारे हेल्थ वर्कर्स है, ये बहुत वर्ल्ड क्लास सिस्टम इस्टेब्लिश हो गया। तो मुझे कोई चिंता नहीं है कि आने वाले महीनों में ये और गति से आगे नहीं बढ़ेगी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कहते हैं कि अगर हमने वैक्सीनेशन का प्रोसेस पहले जल्दी शुरू कर दिया होता, उन्होंने ट्वीट किया है, तो हम 100 करोड़ का आंकड़ा और जल्दी छू लेते, इसमें इतनी देरी नहीं होती। ये जो जिन भाई साहब का आपने नाम लिया, उनको कहिए वैक्सीन जो है ना, ये कोई नेबरहुड केमिस्ट में अवेलेबल दवाई नहीं है जिनको आप ऑफ द शेल्फ जाके खरीद सकते हैं। ये वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग अंडर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन होता है और इसमें क्योंकि हमने एंड टाइम से शुरू किया, तो ये 272 डेज, तो मैं समझता हूँ गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड में जाना चाहिए एक 100 करोड़ की वैक्सीन डोजेस का। पर अगर इससे ज़्यादा और कुछ कर सकते थे, पर ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था कि आप हमें डायरेक्टली प्रोक्योर करने दीजिए। इनमें से कई हमारे नेता हैं, खास करके जिनके पहले आप नाम ले रहे थे। मैं जब लग रहा था, जब ये हेजिटेंसी फैला रहे थे, ये चाहते थे कि हम जो ज़्यादा महंगी वैक्सीन है बाहरले देशों से, उसको इम्पोर्ट करें। जी, चलिए अब बात कर लेते हैं, क्योंकि आप पेट्रोलियम मंत्री भी हैं, तो सवाल उस पर भी पूछना बहुत आवश्यक है। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। क्या सरकार के पास कोई लॉन्ग टर्म प्लान है इसको लेकर? क्योंकि यह समस्या है हरदीपपुरी साहब, इससे इंकार नहीं किया जा सकता, और विपक्ष बार बार गिरता है इस पर, जनता भी परेशान होती है। देखिए, सरकार के पास सिर्फ प्लान्स ही नहीं है, सरकार उन प्लान्स को इंप्लीमेंट भी कर रही है। अब हम अपनी बायोफ्यूल्स ब्लेंडिंग जो है उसको ले जा रहे हैं 10% से 20% तक, गैस को ले जा रहे हैं 6% से 15% तक। हम अपना जो एरिया अंडर एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन है उसको बढ़ा रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में 30,000 स्क्वायर किलोमीटर से लेके उसको 60,000 स्क्वायर किलोमीटर ले जा रहे हैं। आज ही मैंने स्टेटमेंट की है कि हमारे जो 26 सेडिमेंट्री बेसिन है उनमें से अभी 8 ही एक्सप्लोर किए, बाकियों को भी कर रहे हैं। देखिए, ये जो दाम ऊंचे हैं, इसका कुछ कारण है। द सिवियरिटी ऑफ विंटर समवेयर, कोल क्राइसिस, जिससे गैस प्राइसेस बढ़े हैं, उसके कारण पेट्रोल प्राइस बढ़ गए। तो हम अपनी तरफ से जितना भी हमारा मार्जिन ऑफ परसुएशन है, हम जो प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उनसे बात कर रहे हैं, उनको ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर प्राइसेस ऐसे ही बहुत ऊंची रही तो दैट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ बोथ द कंज्यूमिंग एंड द प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। पर फेस्टिवल सीजन में लोगों पर इसका भार पड़ता है। आज आपने एक बयान भी दिया कि नेचुरल गैस के दाम जो है वो और आने वाले दिनों में बढ़ सकते हैं। देखिए, पड़ सकता है, और मैं समझता हूं कि इसमें जो इलास्टिसिटी है उसके लिए हमको देखना पड़ेगा। अभी क्या हो रहा है, अभी तो पेट्रोल की कंजम्पशन बढ़ती जा रही है, प्राइस जो है हम यही प्रार्थना करते हैं कि थोड़ी सी जो हम लोग हमारे जो प्रयत्न है उससे प्राइस थोड़ी स्टेबलाइज हो जाए। बट ये शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है। मीडियम लॉन्ग टर्म में तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, ये प्राइसेस नीचे आएंगी और देयर विल बी इनफ एनर्जी अवेलेबल इन द मार्केट। क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं, तो प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार उत्तर प्रदेश जा रही है और राहुल गांधी भी काफी सारे आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं और योगी आदित्यनाथ की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो नरेंद्र मोदी के विजन के साथ चलती है, वो सो रही है लगातार। देखिए, कौन सो रहा है और कौन मेहनत कर रहा है उसके बारे में क्या बोलूं, पर आपको दो चीजें बताना चाहूंगा। दलित व अत्याचार कहीं भी हो, वन अत्याचार इज वन अत्याचार टू मेनी। तो इनको बोलिए सेलेक्टिव नहीं हुए। अभी दिल्ली के बॉर्डर पे भी कुछ अत्याचार हुआ है, ऐसा उस पर मैंने कोई इनकी स्टेटमेंट नहीं देखी। और कौन सी सरकार, मैं तो उत्तर प्रदेश से इलेक्टेड हूँ और मैं आपको बताता हूँ,
जो योगी जी के सरकार ने वहाँ पे विकास का कार्य किया है, जो वहाँ के हमारी जो केंद्रीय योजनाएं हैं, उनके जो आंकड़े हैं, सब आप देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की इंप्रूवमेंट हुई है। तो मैं समझता जिन राजनीतिक दल नेताओं की आप बात कर रहे हैं, वो जरा अपने अंदर देखिए। ठीक है पुरी साहब, आपने हमें समय दिया, खास तौर पर आज आप हमारे साथ जुड़े, हमारे नेटवर्क के साथ जुड़े। थैंक यू सो मच, इट इज ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच हरदीप पुरी जी। थैंक यू, आई ऑलवेज एंजॉय टॉकिंग टू यू, थैंक यू सो मच।